बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। भाई साहब, संसद में बहुत लंबी चौड़ी बहस हुई है वंदे मातरम पे। और ये सरकार ने वंदे मातरम पे कि 150 साल हो गए हैं, वंदे मातरम पे आओ बहस कर ले। आओ छल कबड्डी 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 कबड्डी, आओ बहस बहस बहस। आओ कांग्रेस ठन 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 वंदे मातरम वंदे मातरम, है ना। आओ अपोजिशन वाले, आओ तुम्हारी है वंदे मातरम। हाँ, वंदे मातरम पे बहस और चर्चा, पता नहीं क्या क्या सब। जिनके पास जो भी ज्ञान था वो सारा ज्ञान सारे लोग उड़ेल रहे थे कि इनके पास ये ज्ञान है, उनके पास वो ज्ञान है। और वंदे मातरम तब इसने बोला था, तब 4 छंद थे, उसमें से 2 काट दिए थे। और कांग्रेस ने तुष्टीकरण किया और इसने ये किया, उसने वो किया, है ना। और ये जो आज जो राष्ट्रवादी बने हुए हैं, तब ये अंग्रेजों की दलाली करते थे। इन्होंने आज़ादी की लड़ाई में एक भी ये कोई योगदान नहीं दिया है। और किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, है ना। और ये तो अंग्रेजों के मुखबिर थे, ये तो ऐसे थे, वो फलाने तुष्टीकरण थे। भाई साहब, ये सब करने के लिए संसद में घंटों सारा दिन बगैर सांस लिए सबके सब डटे रहे। हमारे मोदी जी भी डटे रहे उसमें, है ना। ये बहुत जरूरी था। मतलब जो लोग ये धक्के खा रहे हैं इंडिगो के फ्लाइट में, 18-18 घंटे, 36-36 घंटे जो एयरपोर्ट में गुजार रहे हैं, उनके लिए ये चर्चा सुनना बहुत जरूरी था। जैसे उन्होंने चर्चा सुनी कि वंदे मातरम पे 10-12 घंटे की लंबी चर्चा हो रही है, तो जो यात्री थे ना, वो अपनी परेशानी भूल गए भाई साहब। हाँ, भूखे प्यासे थे, उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई, अगली टिकट 40,000 की आएगी, फिर वहां से वहां की छूट गई, किसकी शादी थी, किसका क्या था, सब भूल गए कि अरे भाई साहब, वंदे मातरम पे बहस हो रही है संसद में। अरे सब कुछ छोड़ो, ये पहले बहुत जरूरी है। तो जिन तमाम हम लोग राजनीतिक लोग और राजनीतिक पार्टियां वहां पे क्या करती हैं वो अपनी जगह पर है, लेकिन एक आम नागरिक के जैसे हम लोग सोचते हैं, उसके हिसाब से सोच के देखो। ये हर चीज पे आपको गौरव और गर्व महसूस कराना चाहते हैं। ये 500 साल पहले, 500 साल बाद हमने 500 साल बाद हमने भव्य राम मंदिर बनवा दिया है, गौरव महसूस करो। भाई साहब, इन 500 सालों में 5,000 मंदिर हिंदुस्तान में बने होंगे, एक से एक भव्य मंदिर बने हैं। लेकिन ये गौरव 500 साल, अबे 500 साल से राहुल गांधी बैठे हुए थे, 500 साल से ये कांग्रेस बैठी हुई थी, 500 साल से ये तुष्टीकरण वाले लोग बैठे हुए थे। कहा किस चीज में 500 साल पहले, 500 साल बाद बना है, 500 साल बाद। अरे उसमें 1000 जोड़ दो, 1200 जोड़ दो, 1500 जोड़ दो, क्या जाता है। लेकिन अब मंदिर बन गया, आप लोग गर्व महसूस करिए, गौरव महसूस करिए। उधर जो धक्के खा रहे हो ना फ्लाइट में, वो सब भूल जाओ। जो बीएलओ येलो जो सुसाइड कर लिए, परेशानी, प्रेशर, दबाव, उनका जो भी टेंशन ना होगा, है ना, उसकी बात मत करो भाई साहब। तुम मर गए ना, मर गए। हाँ, छोटे छोटे बच्चे, घर, औरत, विधवा, ना 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 ना, वो सब अपना देख लेंगे। तुम लोग गर्व महसूस करो, गौरव महसूस करो। 500 साल बाद हमारा ये गौरव के क्षण हासिल हुए हैं। और 150 साल बाद वंदे मातरम पे आज चर्चा हो रही है, 300 साल बाद ये हो रहा है। भाई साहब, दुनिया भर की सब बातें होती है। कहाँ मुगल, कभी औरंगजेब खोद के ले आएंगे, कभी बाबर को खोद के ले आएंगे, कभी 500 साल पुराना मुद्दा ले आएंगे, कभी नेहरू जी को खींच लाएंगे, है ना, कभी किसी को खींच लाएंगे, कभी किसी को खींच लाएंगे। और जो आदमी आज अपनी रोजी रोटी के लिए, अपनी परेशानी के लिए आज जो भटक रहा है साहब, उसके लिए कोई समाधान नहीं है, उसके लिए कोई जवाब देने वाला नहीं है। मतलब संसद में 10-10, 12-12 घंटे पूरी सरकार बैठी हुई वंदे मातरम पे बात चल रही है। और आपने देखा, ये देश भर में करोड़ों यात्री अलग अलग एयरपोर्ट में 5-7 दिन से इस बुरी कदर परेशान थे। लेकिन इन जो 10-12 लोग, पूरी सरकार और मंत्री जो चर्चा कर रहे हैं, इनमें से कोई आया सामने, हा? जो आपके इस दुख को, तकलीफ को समझने वाला हो। किसी ने आपके इस संकट के घड़ी में कोई मलहम लगाया हो, भाइयों बहनों बोला हो, भारतवासी बोला हो, है कि भाई बहुत राष्ट्रवादी हो तुम लोग, हम लोग खड़े हैं, कोई दिखाई पड़ा ना। वंदे मातरम पे बहस करा लो, इस पे बहस। भाई साहब, हम लोग हैं, आज की समस्या, आज छोटे छोटे बच्चे, उनको पढ़ाना मुश्किल है, किसी की दवा इलाज मुश्किल है, कोई एयरपोर्ट में फंसा है, कहीं ट्रेन पलटी जा रही, कहीं बीएलओ मरे जा रहे हैं, किसी का कागज नहीं मिल रहा है, किसी का एसआईआर से नाम कटा जा रहा है, कोई बेरोजगार घूम रहा है, हाँ, कहीं स्कूल बंद किए दिए जा रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। भाई साहब, इन सब पे चर्चा छोड़ो,
वंदे मातरम पे चर्चा करो, इस पे चर्चा, गौरव पे चर्चा, हम तुम्हें गौरव वापस दिलाएंगे, हम तुम्हें गौरवान्वित महसूस कराएंगे। भाई साहब बस गौरवान्वित महसूस करा लो, अंदर से पेट और भूख और परेशानी और परिवार और चीजें, ये सब आदमी इधर से उधर भटक रहा, उसमें आदमी कोई कुछ ना बोले, इनको जिस चीज पे मर्जी होगी ये जो बोलना चाहेंगे वो बोलेंगे। आप कुछ मत बोलो, आपकी औकात क्या है? आपकी औकात है सिर्फ वोट डालने की, समझे? वो भी डालते हो तो ठीक है, नहीं हमारे पास दूसरी व्यवस्था है, समझे? तो ज्यादा आम जनता सुनो कान खोल करके, तुम लोग ज्यादा इतराओ मत, हम जो चाहेंगे, हम जैसा चाहेंगे, एक बार तुम लोगों ने करके हमको यहाँ पर बैठाल दिया, अब हिलाना मुश्किल है। अब हम जो चाहेंगे हम वो करेंगे और तुम लोगों को वो करना पड़ेगा, तुमको रोना पड़ेगा, तुम रोगे, समझे? चाहे कभी एयरपोर्ट पे रो, कभी रेलवे स्टेशन पे रो, छठ में गांव गए हो वापस आने के लिए रो, पलायन से रो, महंगाई से रो, दुनिया भर के हर चीज से रो, तुमको रोना पड़ेगा। अब तुम लोग हमारा कुछ नहीं कर सकते हो, है ना? हम चाहेंगे वंदे मातरम पे चर्चा कराएंगे, कल हम अपना किसी दूसरी चीज पे चर्चा कराएंगे, चौथी चीज पे चर्चा कराएंगे। देश में भाई साहब इतने सारे मुद्दे, इतनी सारी परेशानियां, उनकी कोई चर्चा नहीं। अभी कुछ समय पहले आपने सुना होगा पीएमओ के अंदर कौन से अधिकारी कहाँ, कौन सा किसका रिजाइन हो, किसका कौन सा वो गेमिंग ऐप और कौन सा क्या क्या कुछ कुछ गड़बड़ झाला सब चल रहा था, वो आपको पता है? पता है किसी को? नहीं पता है। कहां से पता होगा? ना वो आपको मीडिया बताएगी, ना कोई बताएगा, ना उस पर कोई चर्चा हो रही है ना? तो ये सारी चीजें जो आपके जरूरी मुद्दे हैं, जरूरी इशू है, इनसे इधर इधर वाप, इधर आओ, जो हम चर्चा कर रहे हैं वो सुनो। कोई देश हित की बात, कोई समाज हित की बात, कोई महिलाओं के हित की बात, कोई वो सब हमने कर दिया है। हाँ, महिलाओं के हित की बात है ना, 10-10 हजार रुपये चुनाव के टाइम हमने सबको दे दिया था, समझे? 10-10 हजार रुपए, और इससे ज्यादा किसी की कोई औकात हैसियत है नहीं, समझे? और जब चुनाव आएगा फिर 10-5 हजार रुपए डाल देंगे, है ना? अब तुम लोग कहते हो कि भाई माताओं बहनों लाडली बहना और ये सब बोल तो दिया, और क्या करें? मातृ शक्ति और शक्ति वंदन सब बोलते तो रहते हैं, कठिन कठिन शब्द, है? अपने ऑफिस का नाम बदल करके, है ना, सेवा तीर्थ, है ना? आज तक बताइए पीएमओ था, किसी ने नाम बदला? हम लोगों ने बदल दिया, सेवा तीर्थ। ऐसे कठिन कठिन शब्द लेकर के आते हैं, अमृत काल, है ना? और वो जब सुई लग रही थी ना, वो इंजेक्शन टीका जो है कोविड वाला, हाँ, तो तब हमने टीकोत्सव मनाया था, है ना? हम टीकोत्सव और ये फलानोत्सव, है ना, और अमृत काल और गौरव महसूस करो, इसमें हम लोग भैया बहुत एक्सपर्ट हैं, हम लोग हर कुछ करा रहे हैं। तुम लोग करो या ना करो, नहीं करोगे तो बाढ़ में जाओ। तुम नहीं बोल रहे, इधर ला पकड़ के, ये देशद्रोही, ये गद्दार लोग है ना? बोलो वंदे मातरम। अब ये सब यहाँ पे चर्चा पर चर्चा हो रही है, फिर ये चर्चा पर चर्चा वहां से निकल करके टीवी डिबेट में आती है। टीवी डिबेट में ये पार्टी, तुमने तुष्टीकरण किया, तुमने ये किया, तुमने तो उनके साथ ये किया था, तुमने तो अंग्रेजों के साथ मिलकर के ये किया था, तुमने तो ये किया था। शाम को भाई साहब टीवी में आकर के सब तोते और चोंच लड़ेंगी, है ना? और उसके बाद संसद से टीवी, और टीवी से फिर वो धीमे धीमे नीचे जाएगा, फिर गली मोहल्ले में इनके तमाम, है ना, गमछा डाल करके तमाम घूमने वाले, वंदे मातरम बोलो, है ना? महाराष्ट्र में आपने देखा ही होगा, मराठी नहीं आती है, कैसे मार रहे मराठी, बताइए? अपने ही देश में अपनी ही भाषा और अपने ही उसमें रह करके लोग आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, किसी को पकड़ रहे हैं, किसी को थप्पड़ आ रहा है, कोई लोकल ट्रेन में किसी को पकड़ के खींचे ले रहा है, कोई बाजार में सब्जी लेने जा रहा है, किसी महिला का, किसी इसका, मराठी बोलने धड़ से। ये मामला ऊपर से आता है, धीरे धीरे नीचे जाता है, ठीक है? तो अब जो है वंदे मातरम आया है, ये आया इसीलिए चर्चा पर चर्चा कि इससे माहौल बने। इन लोगों को क्या है, माहौल बनते रहना चाहिए और बना रहना चाहिए। माहौल बने रहने के लिए हम लोग कुछ भी करेंगे। अब ये ऊपर से चर्चा शुरू हुई है, टीवी पे आई है, और टीवी से नीचे भी गली कूचे में इधर उधर, है ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया इधर उधर घुस जाएगी, लोग उधर है वंदे मातरम बोल, देशद्रोही तो गद्दार कहीं का, वंदे मातरम नहीं बोल रहा है, कोई वंदे मातरम बोल भी रहा है तो भी कहो कहते हैं कि है एक दूसरे से कि तू वंदे मातरम बोल के। अबे भैया कोई किसी को वंदे मातरम क्यों बोले? हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या जो भी धर्म कर्म मंत्र पढ़ते हैं वो मंदिर में पढ़ते हैं, है ना, या घर में पूजा करते समय पढ़ेंगे,
उसको कोई चौराहे में खड़े होकर के तुम सुनाओ यार, तुम सुनाओ, तो आदमी तो उल्टा गुस्से में नहीं बोलता कि जाओ नहीं बोलेंगे, अच्छा नहीं बोलोगे। बस इनको यही चाहिए कि कोई गुस्से में आकर के एक दो चार लोग बोल दे, अच्छा नहीं चाहिए, बस उसी से हम पूरा माहौल बना लेंगे। ये देखो वंदे मातरम बोलने के लिए तैयार नहीं है, इस देश में रहते हैं और ये वंदे मातरम से इनको नफरत है, ये बता, बस ये माहौल बन जाए। इसी माहौल में हमारे टिंकू, गुड्डू, बबलू, पिंटू, है ना, चिंकी, पिंटी, ये सब लोग घिर आती हैं। बाद में हम नीचे से अपना 10-10 हजार रुपए दे करके अपना काम बना लेते हैं, ये लोग इधर घिरे रहते हैं। अब जैसे देखो बंगाल में चुनाव उनाव होने वाले हैं, जब होंगे तब होंगे, अभी टाइम है उसमें 2-4-6 महीने। लेकिन वो बागेश्वर बाबा जो है धीरेन्द्र शास्त्री, वो अपनी पोटली वोटली लेकर के वहां पे पहुंच गए हैं। गजवाए हिंद नहीं चलने देंगे, भगवाए हिंद। कॉपी है ना, वैसे कहेंगे कि उर्दू नहीं चलेगी तो गजवाए हिंद का भगवाए हिंद, अपना इनका मतलब कुछ नहीं है। वहां पे पहुंच गए। अब वहां पे जाके बाबा पहले से माहौल बना रहा है। अब ये छोटा बाबा गया है ना, इसके बाद में बड़े बड़े बाबा जाएंगे, दिल्ली वाले बाबा जाएंगे। भाइयों बहनों, इस तरीके से भाइयों बहनों, ये 10-10 हजार रुपए, ये सनातन, बड़े बाबा आएंगे पीछे से। है तो बस ऐसे ये वाले बाबा आए, वो वाले बाबा आए, माहौल बना रहे, बाकी और कुछ नहीं है। हम जो मजदूर है बेचारा मेहनत कर रहा है, या जो बच्चों को 2 टाइम बड़ी मुश्किल से खिला रहा है, या जो गरीब लोग बेचारे हॉस्पिटल में परेशान हैं, धक्के खा रहे हैं, या जो लोग इधर इंडिगो की फ्लाइट में एयरपोर्ट में फंसे हुए हैं, इनसे जाके पूछो जाकर के, आप वंदे मातरम सुनाओ, है इनसे वंदे मातरम की चर्चा करके देखो जाकर के। भाई वंदे मातरम है, अपने देश के प्रति सबको प्यार है, लेकिन ये क्या है कि जरा सा कहीं गली कूचे हर दिन अपनी जो है भाई बताओ, दिखाओ, हम लोग देखो ये है। इनके पास क्या, इनको सिर्फ बोलना है, करना है नहीं, है ना। बोलना है तो मुंह से बोल करके आज सारी भक्ति, शक्ति, देशभक्ति, प्यार, मोहब्बत मुंह में हो गया है, शब्दों में हो गया है। जिसके दिल में है, दिल वाली बात नहीं मानी जाएगी, बोल के दिखा। और नहीं बोला तो भले दिल में रखे रहो भाई साहब, दिल से कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों ने बोलना सीखा है, इनके दिल में नहीं है, लेकिन ये बोलते हैं। अगर आपके दिल में है, आप नहीं बोलते हो तो आप देशद्रोही हो, गद्दार हो। यही सब चल रहा है देश में। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।